नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी कॉल में तमाम स्ट्रैटेजीज पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्रूड ऑयल की। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट $66 के ऊपर और WTI $63 के ऊपर कर रहा है कारोबार। कीमतों में आए इस उछाल के पीछे क्या है कारण, इस पर करेंगे हम बातचीत। मेरे एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान और साथ ही टीज के VP जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो बात करें कच्चे तेल की, तो एक बार लेवल्स आपके सामने लेकर आते हैं। इस समय अगर देखेंगे तो ब्रेंट $66, इनफैक्ट क्लोजर टू $67 कारोबार कर रहा है। वहीं नायमैक्स क्रूड $63 पर है और अगर M6 पर देखेंगे तो 5571 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुई है तो OPEC प्लस ने अग्री किया है कि धीरे धीरे अक्टूबर से जो आउटपुट है उसको रेस करना शुरू करेंगे। अब तक हम कट होते हुए देख रहे थे। अब इसके कारण एक सपोर्ट तो मिला है प्राइसेस को, बट डिमांड सिनेरियो कितना है, जो उछाल देखने को मिला है ये कितना सस्टेनेबल नज़र आ रहा है, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन तब तक जतिन से एक आउटलुक ले लेते हैं। जतिन, क्या राय है आपकी कच्चे तेल पर? जो ये उछाल दिखाई दिया है कितना सस्टेनेबल नज़र आ रहा है, क्या नियर टर्म रेंज देख रहे हैं, बताइए। दीपाली जी, जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है, पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छी खासी गिरावट चल रही थी कच्चे तेल के अंदर, और अब जो है आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद रैली जो है वो और एक्सटेंड हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है। पूरा जो फ्राइडे के दिन का जो पूरा गिरावट था मोर देन 3% का, वो ऑलमोस्ट कवर होते हुए देखने मिल रहा है। जिस तरह से प्राइजेस 5500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इवनिंग सेशन के लिए जो ट्रेडिंग आउटलुक बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का बन रहा है। 5540 या 5530 के आसपास प्राइजेस मिलते हैं, तब इसके अंदर एंट्री करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 5480 के नीचे का रहेगा, और ऊपर की तरफ में टारगेट जो है 5620 तक के लेके चल सकते हैं। ओके, थिंक क्विकली आपके एंड के टारगेट्स क्या हैं कच्चे तेल पर? दीपाली, देखिए ब्रॉडर टर्म पर्सपेक्टिव पे ये वीकनेस जो है वो गहरा सकती है टुवर्ड्स 5000 एंड 4800, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वीकनेस जो है वो कंटिन्यूड है। इरिस्पेक्टिव आज इंट्राडे में भले बाउंस बैक आ जाए, लेकिन ब्रॉडर टर्म्स में जो वीकनेस है वो और कंटिन्यूड रह सकती है टुवर्ड्स 5000 और 4800 के जोन जो है वो टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। हायर साइड पे जब तक 5800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक ये बेरिश सेंटिमेंट जो है कंटिन्यूड रहेगा, जहाँ पर पोजिशनली वीकनेस के साथ ही इसको देखना चाहिए। हालांकि रशिया और यूक्रेन की जो स्थिति है उसके कारण से बीच बीच में उछाल आ जाता है, लेकिन इसी उछालों में प्रॉफिट बुकिंग भी जो है वो आ जाती है। तो ब्रॉडली प्राइसेस का रिएक्शन और ट्रेंड जो है वो वीक है। डे ट्रेडिंग पर्पज से थोड़ा सा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिविटी की साइड के ही बनते हुए देखने मिल रहा है, जो ब्रॉडली रिएक्ट करेंगे प्राइसेस। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बते हुए। बताइए जतिन, पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी रहेंगी? दीपाली, जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है और जो फेवरेबल है वो है गोल्ड। गोल्ड के अंदर जो है वो पॉजिटिव साइड के संकेत अभी भी चल रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट ऑफ द वीक में फिर से एक नई रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। 3600 के ऊपर जो है स्पॉट गोल्ड ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। घरेलू बाजार में 1,08,000 के ऊपर घरेलू बाजार में प्राइसेस जो सस्टेन होते हुए देखने मिल रही है। इस वॉलेटिलिटी में और हाई रिस्क के अंदर ऑप्शंस के माध्यम से इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 1,09,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको 1,000 के आसपास जो है बाइंग करके चलना है। 700 का इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 1300 से 1400 रुपए तक का आपका टारगेट रहेगा। 1,09,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चलना है। सितंबर वायदे के अंदर जो गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप रिस्क जो है वो अपने हिसाब से मेंटेन करके चल सकते हैं। दूसरा जो पिक है वो मेरा है नेचुरल गैस के अंदर, जहाँ पर आज अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइसेस फिर से सस्टेन करते हुए देखने मिल रहे हैं। पूरा ही ट्रेंड जो है थोड़ा सा रिवर्सल फॉर्मेशन में दिख रहा है। लास्ट वीक फ्राइडे को एक क्लोज जो है वो बहुत ही वीकनेस के साथ था, लेकिन फ्रेश स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है। 274 के स्टॉप लॉस से करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही खरीदने की सलाह रहेगी। 281 से लेके 284 तक के टारगेट लेके चलना है। जिनको रिस्क थोड़ा सा कम लेना है वो ऑप्शंस के माध्यम से कर सकते हैं। 280 का कॉल ऑप्शन नेचुरल गैस के अंदर 10 रुपए, ₹10.5 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर ₹10.5 के आसपास करंट मार्केट प्राइस से खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका ₹7 रहेगा और ₹15 के टारगेट के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से भी इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अच्छा, सिल्वर और बेस मेटल्स यहाँ पर कोई ट्रेड लेंगे क्या?
ट्रेडिंग के लिहाज से देखने जाएंगे तो दीपावली तो ट्रेडिंग मोमेंटम पॉजिटिव साइड की संकेत हैं। सिल्वर के अंदर भी प्राइसेस जब तक 1,24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक सेंटिमेंट जो है वो बुलिश सिनेरियो बन रहा है सिल्वर के अंदर। 1,25,200 के आसपास प्राइस मिलते हैं तब वहां पर इंट्राडे ट्रेडर्स एंट्री कर सकते हैं। 1,24,500 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 1,26,000 से लेके 1,26,300 तक का टारगेट रहेगा सिल्वर के अंदर। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटी पैक की और स्पाइसेस के पैक पर राय लेंगे। सबसे पहले धनिया पर लगातार हमने यहाँ थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखी, लेकिन आज जो वापस प्राइसेस टूटे हैं 5.5%, उसके बाद आपकी राय क्या है? आउटलुक जो है वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ बना हुआ है दुनिया के अंदर, जिस हिसाब से प्राइसेस ने रिएक्शन दिया है। मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा सा वीकनेस जो है वो कंटिन्यूड रह सकती है। 8,400 के नीचे जब तक ये सस्टेन कर रहा है तब तक वीकनेस जो है वो और डीपन हो सकती है टुवर्ड्स 7,800 7,600। सो 8,200 या 8,250 के आसपास प्राइसेस मिल जाते तो वहां पर जो भी लॉन्ग पोजीशन है थोड़ा सा उसको अनवाइंड कर देना चाहिए। और ओवरऑल जब तक ये 8,400 पे फिर से क्लोजिंग नहीं देती तब तक बाइंग जो है इसमें अवॉइड करना चाहिए। लोअर लेवल्स पे 7,500 से लेके 7,400 के आसपास सपोर्ट लेते हैं तो ही इसके अंदर बाइंग का एंगल देखने मिलेगा, वरना ये ट्रेंड जो है टुवर्ड्स 7,500 तक तो कंटिन्यू रह सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए कोरिएंडर पर। फटाफट से एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर भी ले लेते हैं, क्योंकि एक आउट परफॉर्मिंग कमोडिटी रही है एग्री पैक से। क्या राय है यहाँ पर आपके? 3351 के मौजूदा लेवल्स हैं। 3250 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम जो है पॉजिटिविटी के साथ के दिख रहे हैं इस हफ्ते के लिए। 3250 के स्टॉप लॉस के साथ में जो भी लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश पोजीशन किसी को लेना है तो 3320 3300 के आसपास जो है वो थोड़ा सा वेट करके इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। 3250 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा बाइंग पोजीशन का इस हफ्ते के लिए। और हायर साइड पर 3450 से लेके 3500 तक के लक्ष्य के हिसाब से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो ये कॉटन सी डॉल केक पर रह रही 3348 के मॉडल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, आपने धनिया पर तो रह दी, बाकी स्पाइसेस पर क्या कमेंट्स होंगे? जीरा, टर्मरिक स्पेशली। जीरा में साइडवेज टू रेंज बाउंड मूवमेंट है दीपाली, जिस हिसाब से जीरा का मूवमेंट जो है वो 18,500 से लेके 20,000 तक के रेंज के अंदर फिलहाल दिख रहा है। इस रेंज को प्ले करना है तो 18,500 के आसपास जब प्राइसेस मिलते हैं तब बाइंग करके चल सकते हैं। 20,000 के आसपास या उसके पहले जो है प्रॉफिट बुक कर लेना है। 20,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी इस हफ्ते में कभी भी, तब एक उसके अंदर एक थोड़ा सा रैली एक्सटेंड हो सकता है। 21,000 21,500 के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलती 20,000 के ऊपर तब तक इसको रेंज बाउंड टेरिटरी के अंदर देखना चाहिए जीरे को। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका जतिन आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। तो ये आपको अलग अलग ट्रेड्स बताए गए हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है।